नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, बड़ूथनी एकादशी। बड़ूथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आती है। इस वर्ष 2021 में बड़ूथनी एकादशी 7 मई दिन शुक्रवार को आ रही है। साथियों, एकादशी व्रत पुरुषार्थ को देने वाली है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष की प्राप्ति एकादशी व्रत को करने से हो जाती है। जातकों को श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत पापों का नाश करता है, पुण्य का संचय करता है और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग भी खोल देता है। एकादशी का व्रत निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। संकल्प 2 प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ और दूसरा सकाम होता है और दूसरा निष्काम होता है। तो एकादशी का व्रत निष्काम होना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्रसन्नता भी इसी संकल्प से मिलता है। साथियों, आज के हम इस वीडियो में आपको एकादशी, बड़ूथनी एकादशी का व्रत कथा भी आपको श्रवण कराएंगे। इस दिन, एकादशी वाले दिन, मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजन करनी चाहिए यथा संभव। वैसे तो पंचोपचार या खडोपचार पूजन करना चाहिए। ये सब यदि पूजा का विधि नहीं आता हो तो आपको जिस प्रकार से पूजा करने आता हो उस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन कर लेना चाहिए। सबसे सुलभ है भगवान विष्णु का पूजन तुलसी दल से करना चाहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए भी तुलसी का तोड़ना वर्जित बताया गया है। तो आपको एकादशी वाले दिन से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए और एकादशी के दिन भगवान को अर्पण करने चाहिए। तुलसी पत्र अर्पण करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन पुण्य को संचय करने के लिए व्रत कथा सुनने का भी विधान है, तो आपको इस दिन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना होता है। 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, यह 3 दिवसीय ब्रह्मचर्य का पालन करने से इस व्रत की पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे में चावल का सेवन, क्रोध, मैथुन आदि, ये सब जो भी हैं, क्रोध, अहिंसा आदि नहीं करने चाहिए। इससे पुण्य का क्षय होता है और माना जाता है कि पाप भी लगता है। साथियों, एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की पाठ भी कर सकते हैं। मन ही मन यथासंभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आपको जप करते रहना चाहिए। गीता आदि का भी आप पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुन सकते हैं। कोई भी पुण्य का कार्य आपको करनी चाहिए। इस दिन आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर आदि भी जा सकते हैं, लेकिन अभी पूरे देश में कोरोना के कारण स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो आपको घर पर ही पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप व्रत कथा सुने, जो भी धार्मिक पुस्तक है उसका श्रवण करें या अध्ययन करें और घर पर ही मन लगा करके एकादशी का व्रत पूर्ण करें। एकादशी व्रत का जो पारण है वो द्वादशी तिथि को प्रातःकाल होगा और यह माना जाता है, शास्त्र सहमत विधान है कि एकादशी वैशाख माह में एकादशी व्रत का उपवास कुश मिश्रित जल से ही खोला जाता है। साथियों, एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व के बारे में बताएं और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बड़ूथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बतलाया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था, जो नर्मदा नदी के तट पर रहता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा, तभी वहां एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था।
उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में वरुथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी 12 अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को अवश्य करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने 12 अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी वरुथनी एकादशी व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, एकादशी व्रत पुरुषार्थ को तो देने वाली है ही। एकादशी व्रत सभी मनुष्य को करना चाहिए। जो इस दिन व्रत ना भी कर सके तो उन्हें ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरे आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, सात्विक विचार रखनी चाहिए, सात्विक दिनचर्या रखनी चाहिए, जिससे भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होती है और वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी परेशानियां जीवन में आती है वह आती तो है लेकिन ज़्यादा समय तक हमारे जीवन में नहीं रहती, टल जाती है। तो इसलिए सभी को भगवत प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी तिथि को व्रत की कथा भी सुनने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन किया गया हुआ पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, यह पुण्य अक्षय होता है। इसलिए इस दिन पुण्य अर्जित करनी चाहिए। गाय को हरे चारे खिलाने चाहिए, चिड़िए को दाने भी खेलने चाहिए। और हाँ, बैसाख माह चल रहा है तो बैसाख माह में आपको चिड़िया के लिए जल का भी प्रबंध करना चाहिए। इस माह में जल का दान का विशेष महत्व है। इसलिए यदि आप किसी आए हुए अतिथि को जल पिलाते हैं, चिड़िया के लिए जल का व्यवस्था करते हैं या गौ को आप जल पिलाते हैं, कौवे के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, तो इससे माना जाता है कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है बैसाख माह में किया गया हुआ पुण्य का फल इसी जीवन में भोगने को मिलता है। तो बैसाख माह में अवश्य ही पुण्य संचित करने चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जीवन में हमें ना छू सके। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करें, लाइक करें और अपनी कमेंट दें। नमस्कार।